हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखा था कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के लिए। आज हम सीखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। जिसने नहीं देखा पिछली वीडियो देखे फिर देखो रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है, सिंपल सा एग्जांपल हम देते हैं। जैसे मान लो आप लोगों ने कभी ग्लास में पेन डाली होगी, ग्लास में पेन, तो पेन क्या होती है, थोड़ी बेंड होकर नज़र आती है। या किसी कुछ लिखा हुआ लेटर है, उसके ऊपर जो ग्लास स्लैब रखते हैं, थिक ग्लास, तो उसको जो लेटर होते हैं थोड़ा सा क्या होता है, बेंडिंग आउटवर्ड की तरफ होते हैं, बल्कि आउट, थोड़ा सा उभरे हुए दिखाई देते हैं। यही रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्रैक्शन की जो डेफिनेशन होगी, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो बेंडिंग होगी हमेशा सरफेस पर ही होगी। द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट द सरफेस ऑफ मीडियम, एट द सरफेस ऑफ मीडियम। ठीक, जो सरफेस है उसके जो मीडियम, उसके मान लीजिए है ये मीडियम है, यहाँ से लाइट रेज आई, इसके सरफेस पर ही बेंडिंग होगी। यानी जो लाइट अंदर जाएगी वो सरफेस से ही बेंड होगी। The bending of light rays at the surface of medium when it goes from one surface to another surface, ठीक, to another surface is called reflection, यानी जब एक लाइट रेस एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जाएगी और उसकी लाइट की बेंडिंग हो जाएगी, उसी बेंडिंग को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब हम इसमें देखते हैं, रिफ्लेक्शन तो हो गया, दो लॉस होते हैं। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, इसमें भी दो लॉस होते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल लॉस है। जैसे मान लो अगर दो मीडियम बनाए, ये लिया दो मीडियम, ये पहला मीडियम लिया एयर, दूसरा मीडियम वाटर ले लो या एयर ले लो, एयर ले लिया वाटर ले लो, ठीक है, एयर ले लिया और वाटर ले लिया। अब क्या होगा, जब लाइट रेज आएगी, मान लो लाइट रेज इंसिडेंट हुई, ये लाइट रेज इंसिडेंट हुई, ये लाइट रेज क्या हुई, इंसिडेंट। तो ये जो बेंडिंग का फिनोमेना होगा यही सरफेस पर ही होगा। ये नहीं कि अंदर चली गई तब बेंड हो, नहीं, जब इंसिडेंट होगी उसी सरफेस पर फिनोमेना होगा। तो लाइट अंदर आई, ठीक, इसको बोला हमने इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे है क्योंकि अंदर चली गई, रिफ्रैक्टेड रे, बेंडिंग हो गई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो बेंडिंग ऑफ लाइट हुई। ठीक, इसको बोल देंगे इंसिडेंट एंगल, इसको क्या बोल देंगे, इंसिडेंट एंगल, और इसको बोल देंगे हम रिफ्रैक्टेड। पता है, ये पिछली वीडियो में देख लो, मैं सारे टर्म्स को बता रखा, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ये देखना है कि पहला लॉ ये कहता है कि अगर लाइट, देखो एयर को बोलते हैं रेरर मीडियम और वाटर को बोलते हैं डेंसर। क्यों बोलते हैं? रेरर का मतलब दूर दूर पार्टिकल है और डेंसर का मतलब पास पास पार्टिकल, बस यही मतलब है इसका। रेरर का मतलब दूर दूर पार्टिकल है और वाटर डेंसर इसका मतलब पास पास पार्टिकल। तो जब लाइट रेरर से डेंसर की तरफ जाएगी, लाइट रेरर से कहाँ जाएगी, डेंसर की तरफ, तो लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हुई है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। किधर बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ। लाइट रेस कहाँ बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ। ठीक है, कितना एंगल बेंड हुआ है इसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। जितना एंगल बेंड होता है उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। अगर मान लो ये लाइट बेंड ना होती, लाइट बेंड ना होती तो लाइट किधर जाती? अगर लाइट बेंड ना होती तो सीधे चली आती ना, ऐसे लाइट कहाँ चली जाती? सीधे चली जाती। तो ये वाला जो एंगल होगा ये, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा से मिलते हैं, इसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। अभी आगे एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, उसको बाद में कैलकुलेट करें। तो जब रेरर से डेंसर की तरफ आएगी लाइट, रेरर से डेंसर की तरफ आएगी तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक, यानी इसको निकाल सकते हैं, इमर्जेंट एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं, I माइनस आर होता है, I माइनस आर। तभी मान लो तुम्हें एंगल निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट माइनस एंगल ऑफ रिवर्जेंट को माइनस कर दो तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से निकाल देंगे। पहली बात होगी कि जब लाइट रेरर से डेंसर की तरफ जाएगी, जब लाइट रेरर से डेंसर की तरफ जाएगी
तो लाइट किधर बेंड होगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, किधर से किधर जा रही है, रेडर से डेंसर किधर जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, तब किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अब चली जाए डेंसर से रेडर की तरफ, मान लो हमने डेंसर ले लिया, वाटर ऊपर ले लिया और एयर को नीचे ले लिया, यानी डेंसर को ऊपर ले लिया और रेडर को ले लिया नीचे। तो अब जब लाइट आएगी ना तो नॉर्मल से दूर भागेगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है एक्चुअली, अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तब समझ पाएंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि जब रेडर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और जब डेंसर से रेडर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ठीक है, जब डेंसर से रेडर में जाएगी तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी डेंसर से जब रेडर में जाएगी तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इतनी बात समझ में आई। और एक्चुअल में यही रिफ्लेक्टिव और यही क्या है, यही रिफ्लेक्शन है। और कितनी लाइट बेंड हुई है, कितनी लाइट बेंड हुई है वही रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है। तो अब आइए देखते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। पहले कुछ बातें सीखते हैं फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो नोट में ये देखना है आप लोगों को कि व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब मान लो एयर से वाटर में गई, ये हमने बना दिया, ये वाटर, ये ग्लास है, इसमें वाटर भरा हुआ है, क्या है वाटर, लाइट रे आ रही है, ये नॉर्मल है। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी यानी स्पीड, और वेवलेंथ हम पढ़ाएंगे, लेंथ होती है वेव की, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, ठीक है, दोनों ही चेंज होंगे मगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होगी मगर फ्रीक्वेंसी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी, कलर, लाइट की फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर, उसका कलर नहीं चेंज होगा, कलर सेम रहे। मान लो तुमने व्हाइट कलर की लाइट डाली तो व्हाइट ही रहेगी, रेड है तो रेड ही रहेगी। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या चेंज होगा, सिर्फ वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होगी, कलर यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हुई है लेकिन डेविएट यानी बेंड नहीं हुई, अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और सीधे निकल गई, लाइट सीधे निकल गई, ये ऐसे है पानी भरा, मान लो सपोज लाइट ऐसा है, सीधे निकल गई, बेंड नहीं हुई है, तो बेंड नहीं होगी तो उसको ट्रांसमिशन बोलेंगे, रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, ट्रांसमिशन बोलेंगे, रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, यानी जिस मीडियम में लाइट फास्टर ट्रेवल करेगी उसको बोलेंगे रेडर मीडियम, और जिस मीडियम में लाइट स्लोअर ट्रेवल करेगी, स्लो जाएगी, उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। क्योंकि रेडर में पार्टिकल्स दूर होंगे, लाइट आराम से निकलेगी, और डेंसर में पार्टिकल पास होंगे, लाइट निकल नहीं पाएगी। तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी उसको बोलेंगे रेडर मीडियम, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उसको बोलेंगे हम डेंसर मीडियम। तो आइए नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी नहीं है, ये लाइट की बेंडिंग कैपेसिटी है। मतलब माने लाइट आ रही है, लाइट कितना बेंड हुआ, लाइट कितनी बेंड हुई, कितनी लाइट बेंड हुई, मान लो यहाँ आई, कितनी बेंड हुई, कितनी बेंड हुई, कितनी बेंड, मतलब लाइट की जो बेंड, एक लाइट बेंड कब होगी, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और मीडियम में डिफरेंस होगा, यानी रेडर टू डेंसर होगा। अगर सेम मीडियम होगा तो फिर बेंड ही नहीं होगी जब तक मीडियम नहीं चेंज होगा। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और जो लाइट कितनी बेंड हुई, यानी लाइट की बेंडिंग कैपेसिटी क्या है, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम कैन बी डिफाइंड एज, सो नोट कर लो, ये नोट्स बनाए हमने आपके लिए।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैन बी डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। क्या है? इट्स कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। कि बेंडिंग ऑफ लाइट कितना, मतलब जो लाइट है कितना बेंड हो सकती है, वही बेंडिंग ऑफ कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? बस यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट रे। कि लाइट रे मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कितना बेंड होगी, जितना बेंड होगी वही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो इसका मतलब कि जो बेंडिंग कैपेसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा लाइट रे बेंड होगी उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है ना। दूसरी चीज, इट इज मेजर्ड इन कंपैरेटिव टर्म्स। पहली बात तो ये कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? रे ऑफ लाइट की बेंडिंग कैपेसिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज मेजर्ड इन कंपैरेटिव टर्म्स, यानी इसका मतलब ये होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये दूसरी क्वांटिटी, दूसरे मीडियम पे डिपेंड होता है। कंपेयर करते हैं इसको, एक दूसरे से क्या करते हैं? कंपेयर। इसीलिए यूनिटलेस डायमेंशन होता है। आगे जब 11 की फिजिक्स पढ़ेंगे तो कुछ क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होती है, उसमें हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आता है। ठीक है। इसी वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। इसकी मार्केट में कोई यूनिट अवेलेबल नहीं है, इट हैज, क्योंकि यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आगे 11 में हम डायमेंशंस पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, तो वहां देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। रिफ्रैक्टिव, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व होता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर कोई मीडियम, ये पॉइंट्स हैं, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको तुम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन में कोई मीडियम गिवन नहीं है या एक मीडियम गिवन है, क्योंकि ये कंपैरेटिव टर्म से कम 2 मीडियम होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे? दूसरे मीडियम को वैक्यूम कंसीडर कर लेंगे। दूसरा मीडियम क्या होगा? वैक्यूम। और यहाँ पे वैक्यूम क्या होगा? एयर। और उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कंसीडर कर लेंगे अपने न्यूमेरिकल में। ठीक है। इतनी बातों को जानने के बाद आइए देखते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ और। अब देखेंगे हम कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वेशन को रीड कैसे करते हैं। जैसे मान लो इसका सिंबल होता है नीटा। नीटा ये सिंबल एन से बना सकते हैं। ऐसा सिंबल होता है, ये नीटा बनाओ, ये सिंपली हम क्या बना देंगे? एन बना देंगे। बनता नीटा है, बना देंगे क्या? सिंपली एन बना देंगे। तो जैसे मान लो ये ऐसे लिखा है N21, ये मीडियम 2 है। देखो मीडियम 2 और ये मीडियम 1। नीटा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब ये हुआ, इसको कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। N21 लिखा हुआ है, तो मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1 के रेस्पेक्ट में मेजर होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम ऐसे कहते हैं, जैसे यहाँ लिखा N21 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट ऐसे चलेगी। लाइट कैसे चलेगी? ऐसे, ये, यानी लाइट आ रही है 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ। मान लो ऐसे लिखा N21 लिखा है, यानी रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो हम लिखेंगे यहाँ स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि स्पीड होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट ही मेजर करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ऐसे लाइट का पाथ क्या है, किधर से किधर जा रही है, लिखेंगे ऐसे 2 1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब होगा कि मीडियम 1 से 2 की तरफ लाइट जा रही है। जैसे अगर लिखे मान लो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी लाइट दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में जा रही है। इसका पाथ ऐसे बनाएंगे, लाइट अब दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में जा रही है। जब हमने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में लाइट जा रही है। अब यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। बस इतना ही समझना है इसके अंदर। ठीक, देखो अगर इन मीडियम का केस हम ले लें, इसको ले लेते हैं एयर, इसको ले लेते हैं ग्लास या वाटर, जो ले लो। तो अगर मान लो हमने लिखा ये ऐसे NGA, क्या लिखा, इसको बढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब लाइट कहाँ से जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। हमने ये सब लिखा है NGA, रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम एयर। इसका मतलब लाइट कहाँ से जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। यही पॉइंट यहाँ पे मेन है कि लाइट का पाथ पहचान लें, कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में। अगर मान लो हमने लिख दिया NAG, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब लाइट कहाँ से जाएगी, ग्लास से एयर में, यानी ग्लास से लाइट कहाँ जा रही है, एयर में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एक्चुअल में स्पीड ही होती है। अब मान लो इसके लिखना है NGA, तो लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ग्लास। इस तरीके से हमने क्या समझा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे रीड करते हैं। तो अब आइए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो ये न्यूमेरिकल है, क्या दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, यानी यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना, 1.5। लेकिन और तुम्हें क्या पूछा, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, याद करो हमारा थर्ड पॉइंट जो बताया था कि जब भी तुम्हें एक मीडियम दिया होगा, दूसरा मीडियम नहीं दिया होगा, क्या कंसीडर करेंगे, वैक्यूम कंसीडर करेंगे। यानी मान लेंगे यहाँ पे जो दूसरा मीडियम है वो वैक्यूम यानी एयर है। तो मीडियम 1 हमारा है जो ऐसे देखो, रिफ्रैक्टिव हमने क्या मान लिया, दूसरा मीडियम कंसीडर क्या किया, वैक्यूम यानी एयर कंसीडर किया। दूसरा मीडियम हमने क्या कंसीडर कर लिया, एयर, क्योंकि हमें सिर्फ एक मीडियम की है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना दिया हुआ है, 1.5। तुमसे पूछा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बता दो। अभी हमने इसको लिखने का तरीका बताया था, कैसे NGA को लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे ना, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, A से G की तरफ जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो यानी एयर की स्पीड को पहले लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एयर, इन मीडियम एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ग्लास। ये बात समझ में आएगी नहीं, आप लोग बताइए, मीडियम ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कितना है, 1.5, यहाँ लिख दो 1.5। और हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, सबको पता है, यहाँ रख दो 3 × 10⁸ हो जाएगा। और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ग्लास यहाँ जाएगा, इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30/15 × 10⁷, या पॉइंट बना लेंगे उसको, 2 × 10⁸, यानी 15 × 2 30, यानी कितना आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ग्लास कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया ये। देखो यहाँ पे सिर्फ एक मीडियम दिया था ग्लास, तो जब दूसरा मीडियम नहीं होगा तो हम किसको कंसीडर करेंगे, एयर को। तो हमने कंसीडर कर लिया एयर को, तो हमने लिखा NGA रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 दिया हुआ था। तो एयर से ग्लास की तरफ जा रही, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एयर अपॉन ये सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगी। तो आइए देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल। तो आइए अब देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल। यहाँ पे क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के। कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका है, ग्लास, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के। लिखने का यही स्टाइल है, यही तरीका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रेस्पेक्ट में है, वाटर के रेस्पेक्ट में, और ये कितना दिया हुआ है 1.15। और क्या गिवन, सबसे पहले न्यूमेरिकल में गिवन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फिर वैल्यू को पुट करेंगे। और क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दिया हुआ है, इन वाटर कितना दिया हुआ है 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो गलत कहाँ पे क्वेश्चन होगा, यहाँ पे समझो, ये समझ में आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना दिया है। इसको लिखने का हम तरीका है कि वाटर से कहाँ लाइट जा रही है, वाटर में, मीडियम वाटर से ग्लास की तरफ जा रही है। तो पहले हम क्या, देखो इधर वाला पहले लिखेंगे, यानी जब हम लिखेंगे NGW रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम लिखेंगे सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, क्योंकि वाटर से ग्लास में जा रही है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये लिखने का तरीका है। अगर हम वाटर, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखा हुआ है, इसका मतलब लाइट वाटर से ग्लास की तरफ जा रही है, ठीक। यहाँ पे NGW को दिया है 1.15, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना दिया हुआ है 2.4 × 10⁸। अब क्या निकालना, ये निकालना है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है। ये इक्वेशन यहाँ से हम सबको करना आता है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यहाँ आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो जाएगा 2.4 × 10⁸ अपॉन 1.15। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शनलाइज कर देंगे। आसान तरीका है कि डेसिमल हटाओ, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होंगी, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होंगी उसमें पावर नेगेटिव कर दो, यानी 10⁻⁻1 × 10⁸। यहाँ डेसिमल हटेगा तो डेसिमल के बाद दो प्लेस है, यानी 10⁻−2, ठीक। डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होगी उतने पावर नेगेटिव आ जाएंगे। ये हो जाएगा 24 इंटू बेस सेम पावर है, यानी 10⁻7 अपॉन 115 इंटू 10⁻−2। ऊपर जाएगी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ये हो जाएगा 24 अपॉन 115 इंटू 10⁻9। इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 24 अपॉन 115 2.04 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। 2.04 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इसको। तो आइए अब देखते हैं इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लासेस विद रिस्पेक्ट टू एयर। यानी कि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर और ग्लास। किसके रिस्पेक्ट में है, एयर ही के रिस्पेक्ट में है। एक का 4/3, एक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है 4/3, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, दोनों ही एयर ही के रिस्पेक्ट में 3/2। ये लिखने का तरीका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो ये तुमको फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या करेंगे, ग्लास इसको इससे डिवाइड कर, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो रेशियो एक होता है ना, उनको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखेंगे, वाटर वाले का नीचे रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 3/2 इसका कितना है 3/2 अपॉन इसका कितना है 4/3।
तो देखो 3/2 मल्टीप्लाई का साइन, ये रेसिप्रोकल होगा 3/4, 3/2 3/4 कितना हो जाएगा 9/8। क्या आ जाएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 9/8। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विजिबल टू वाटर कितना आ जाएगा 9/8, और इसकी कोई भी यूनिट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स पैराडॉक्स।